शांति निवास में शांति अपनी दो बहू नीलम और ललिता के साथ रहा करती थी। उसके घर में एक बालकनी के पास कमरा था और उस कमरे पर ललिता और नीलम दोनों की नजर थी। ऐसे ही एक शाम, माँ जी, मैं क्या कह रही थी कि आज मेरे कमरे की ना छत झाड़ रही है, तो मैं बालकनी वाले कमरे में सो जाऊं। मतलब वहाँ थोड़ी सी हवा भी आएगी और उस कमरे की छत भी नहीं झाड़ती। अरे बहू, इसमें पूछने वाली क्या बात है। तुम दोनों का ही तो घर है, जहाँ तुम दोनों देवरानी जेठानी को रहना है, रह लो तुम। ठीक है माँ जी, फिर मैं अपना सामान बालकनी वाले कमरे में ही शिफ्ट कर लेती हूँ। ललिता अपनी सास शांति से शिफ्ट होने की बात कर रही थी, तभी वहां नीलम आ जाती है और अपनी देवरानी से कहती है, अरे ऐसे कैसे तुम अपना सामान बालकनी वाले कमरे में शिफ्ट कर लोगी? तुम्हारी तो खाली छत चढ़ रही है ना, मेरे कमरे में तो सीलन आ रही है। मैं उस सीलन में नहीं रह सकती, इसलिए बालकनी वाले कमरे में तो मैं ही रहूंगी। ऐसे कैसे आप रहेंगी? आपसे पहले मैंने उस कमरे के बारे में बोला है, इसलिए मैं अपना सामान वहाँ शिफ्ट कर रही हूँ। देखो ललिता, तुम ना छोटी हो, इसलिए छोटी बनकर रहो, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। माफ करना दीदी, लेकिन ओवर स्मार्ट मैं नहीं, आप बन रही हो। इतने सालों से आप यहाँ रह रही हैं, तब तक आपको उस कमरे का ख्याल नहीं आया, लेकिन अब जब मैंने उस कमरे को अपने लिए मांग लिया तो आपको भी वही कमरा चाहिए। क्यों? वो कमरा मैंने इसलिए नहीं मांगा था क्योंकि वो कमरा मेरा ही है। मैंने पहले ही माँ जी को कह दिया था, उस कमरे में मेरे बच्चे रहेंगे। खुद का तो ठिकाना नहीं और बच्चों की पहले सोच रही हैं। ललिता, तुम ना ज्यादा ही बोल रही हो। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मुझसे तमीज से बात करनी चाहिए? उन दोनों की ऐसी खिटपिट देखकर शांति परेशान हो जाती है और गुस्से में चिल्लाते हुए उन दोनों को चुप करवाती है। बस करो तुम दोनों, जब देखो तब लड़ती झगड़ती रहती हो। अरे लोग क्या कहेंगे कि शांति के घर में हर वक्त अशांति फैली रहती है। अरे बाकी सबकी भी तो बहू हैं, लेकिन इस तरह चूहा बिल्ली की तरह नहीं लड़ती। लेकिन तुम दोनों को देख लो, हर समय खिटपिट करती रहती हो। कोई नहीं लेगा उस कमरे को, जाओ सब अपने अपने कमरे में। शांति का गुस्सा देखकर दोनों बहुएं चुप हो जाती हैं और अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। समय यूं ही गुजरता है और गुजरते समय के साथ आए दिन नीलम और ललिता में बहसबाजी होती रहती। ऐसे ही एक दिन शांति की बड़ी बहन कुंती शांति के घर आती है। अरे दीदी, आप आ गई। आपको यहाँ आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं शांति, मुझे यहाँ आने में कोई दिक्कत नहीं हुई, बस उम्र के साथ मेरी कमर जवाब दे रही है। थोड़ा आराम करूँगी तो कमर भी ठीक हो जाएगी। कुंती और शांति आपस में बात कर रहे थे, तभी वहाँ ललिता आती है और अपनी मौसी सास को देखकर उनके पैर छूकर प्रणाम करती है। मौसी जी प्रणाम, आपको यहाँ आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? अरे नहीं बहू, कोई परेशानी नहीं हुई, बस बहुत थक गई हूँ, थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। आराम करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। ललिता, जाओ अपनी मौसी सास को वो बालकनी वाला कमरा दिखा दो, आज से दीदी वहीं रहेगी। माँ जी कैसी बात कर रही हैं आप? भला मौसी जी उस बेकार से कमरे में क्यों रहेंगी? मौसी जी को मैं अपने कमरे में ले जाती हूँ, जब तक मौसी जी यहाँ रहेंगी तब तक वो मेरे कमरे में रहेंगी और मैं वहाँ रह लूँगी। अरे ललिता, ये कैसी बात कर रही हो? इस घर में बड़ी बहू के होते हुए भला छोटी बहू कैसे परेशानी झेल सकती है? माँ जी मैं हूँ ना, मौसी जी को मैं अपना कमरा दे दूंगी और उस बालकनी वाले कमरे में मैं रह लूंगी, कोई बात नहीं। नहीं नहीं दीदी, मेरे होते हुए आपको परेशानी में मैं कैसे देख सकती हूँ? आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मौसी जी आप मेरे कमरे में आ जाइए, मैं अपना सामान इस बालकनी वाले कमरे में शिफ्ट कर लूँगी। दोनों देवरानी जेठानी की बालकनी वाली बहस को देखकर कुंती को भी कुछ समझ में नहीं आता। वो धीरे से अपनी बहन शांति से कहती है, शांति, ये सब क्या हो रहा है? तेरी दोनों बहुएं इस कमरे के पीछे इतना क्यों झगड़ रही है? अब क्या बताऊं दीदी, जब से बालकनी वाले कमरे को खोला है तब से इन दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है। लेकिन हो क्यों रहा है? आखिर इस बालकनी वाले कमरे में ऐसा भी क्या रखा हुआ है? इस कमरे से बाहर का नज़ारा दिखता है और इस कमरे में ठंडी हवा आती है, बस इसीलिए ये दोनों इस तरह लड़ रही हैं। मैं तो परेशान हो गई हूँ दीदी, आए दिन ये दोनों घर में इस तरह से लड़ती झगड़ती रहती है। अच्छा तो ऐसी बात है, लेकिन अब तो चिंता मत कर, मैं आ गई हूँ ना, अब मैं इनकी लड़ाई सुलझाऊंगी। उन दोनों को लड़ता देख अब बीच में कुंती बोलती है, ललिता, नीलम, आखिर तुम दोनों इस तरह लड़ क्यों रही हो? अगर तुम दोनों को उस कमरे में रहना है तो तुम रह सकते, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त मौसी जी? शर्त यह है कि मैं इस कमरे में तब तक रहूंगी जब तक मुझे ये ना लगे कि तुम में से कौन इस कमरे में रहने लायक है। कुंती क्या कहना चाह रही थी ये बात ना तो ललिता समझ पा रही थी और ना ही नीलम। मौसी जी आप कहना क्या चाहती हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
हाँ मौसी जी, आप जो कहना चाहती हैं साफ साफ कहिए ना। बहू, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं इस कमरे में 1 हफ्ता ही रहूँगी, और तब तक रहूँगी जब तक मुझे ये पता ना चल जाए कि तुम दोनों इस कमरे में रहने लायक हो या नहीं। जो इस कमरे में रहने लायक होगा उसे ये कमरा मिलेगा, और तब तक के लिए तुम्हारी सास शांति मेरे घर रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस बालकनी वाले कमरे को अपनाने का एक ही तरीका है, और वो है मौसी जी को बहलाना। अगर ऐसा है तो ये कमरा तो मैं ही लेकर रहूंगी। ठीक है मौसी जी, हमें मंजूर है, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। इस तरह ललिता और नीलम अपनी मौसी सास की बात से सहमत हो जाती हैं। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ वो दोनों वही करती जो कुंती कहती। ऐसे ही एक दिन नीलम अपनी मौसी सास के लिए चाय बनाकर लाती है। तभी ललिता अपने हाथ में कॉफी का कप लिए अपनी जेठानी से कहती है, दीदी आपको नहीं पता, मौसी जी को शुगर है, अगर वो मीठी चाय पियेंगी तो उनका शुगर लेवल और ज्यादा बढ़ जाएगा। हाँ तो देवरानी जी, मैं आपको बता दूं कि कॉफी भी कोई फीकी नहीं रहती है, मौसी जी को ज्यादा चढ़ाने की जरूरत नहीं है। चढ़ा मैं नहीं रही, बल्कि आप रही हैं। मैं तो बस ये कह रही थी कि मौसी जी का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन आप है कि आप मुझे उल्टा ही बोल रही हैं। इस तरह एक बार फिर दोनों देवरानी जेठानी की लड़ाई शुरू हो जाती है। ललिता और नीलम की लड़ाई देखकर कुंती को आ जाता है गुस्सा। अरे बस करो तुम दोनों, ना तो मुझे चाय चाहिए ना ही कॉफ़ी। अगर तुम दोनों मुझे कुछ दे सकते हो तो शांति दे दो। कुंती की बात सुनने के बाद ललिता और नीलम चुपचाप वहां से चली जाती हैं। कुछ दिन शांति रहती है, लेकिन फिर से आए दिन नीलम और ललिता आपस में बालकनी वाले कमरे के लिए लड़ना शुरू कर देती हैं। ऐसे ही एक दिन कुंती बीमार पड़ जाती है और उसे बीमार देखकर नीलम बालकनी वाले कमरे की बात छोड़कर कुंती की सेवा करने में लग जाती है। वो दिल से उनकी सेवा कर रही थी, लेकिन ललिता अभी भी बालकनी वाले कमरे की चाह में अंधी हो रखी थी। ऐसे ही एक दिन कुंती अपने कमरे में आराम कर रही थी, तभी वहां नीलम कुंती के लिए दवाई लेकर आती है। वहीं ललिता बालकनी वाले कमरे में आती है और अपना सामान शिफ्ट कर देती है। जेठानी जी, आप मौसी सास की देखभाल करती रहो, मुझे क्या मतलब, आप मौसी में लगी रहो और मैं अपना सामान शिफ्ट कर लूंगी। इस तरह से ये कमरा मेरा हो जाएगा और आप मौसी सास में व्यस्त रहेंगी। समय गुजरता है। धीरे धीरे ललिता बालकनी वाले कमरे में अपना सामान शिफ्ट करने लगती है, लेकिन जब कुंती पूरी तरह से ठीक हो जाती है तब वो उस कमरे को नीलम के हवाले कर देती है। मौसी जी, ये आप क्या कर रही हैं? मैंने आपकी इतनी सेवा करी, उसके बाद भी आप ये कमरा मुझे ना देकर जेठानी जी को दे रही हैं। वो इसलिए बहू क्योंकि तूने भले ही मेरी सेवा करी हो, लेकिन तेरे मन में लालच था। जब मैं बीमार पड़ी तब तूने नहीं बल्कि बड़ी बहू ने मेरी देखभाल करी थी, इसलिए ये कमरा तो बड़ी बहू को जाएगा। नीलम, आज से ये कमरा तेरा हुआ। और इस तरह बालकनी वाला कमरा नीलम को मिल जाता है और बेचारी ललिता को मुंह की खानी पड़ती है।